हम चर्चा कर रहे थे एक यज्ञ का कंसेप्ट आप समझने के लिए अपने मस्तिष्क में रख लीजिए। ये जो तीन चीजें हैं इसको जैसे आपने जब तैयारी की तो आपने सब कुछ रख दिया वहां पर, सामान तो सारा रखा हुआ है, लेकिन वो जो सारा सामान है वो क्या है तो कहते हैं सारे पदार्थ। वहां पर घी भी रखा हुआ है, वहां पर हवन सामग्री भी रखी हुई है, वहां पर आपने संविधाएं भी रखी हों, ये वो सारी की सारी चीजें क्या है, वो पदार्थ। तो एक तो पदार्थ हो गया। अब उसके बाद में आपने अग्नि को प्रज्वलित किया। अग्नि को जब आपने प्रज्वलित कर दिया तो एक स्थिति कौन सी है, अग्नि भी है और अग्नि के साथ में धुआं भी है। लेकिन वो जो धुआं है उसने अग्नि को ढका हुआ है। अग्नि इतनी है वहां है कि वो धुएं से ढक गई है। एक स्थिति ये हो गई। और तीसरी स्थिति यह है कि वहां पर अब धुआं नहीं रह गया। वहां पर अब धुआं नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट रूप से वह जो ज्योति है ना, वो जो प्रकाश है, वो प्रकाश आपको दिखाई दे रहा। तो तीन चीजें हो गई। एक हो गया सिर्फ मात्र पदार्थ है, दूसरा हो गया जिसको हम अर्ध चेतन बोलते हैं। चेतन तो है लेकिन थोड़ा सा मूर्छित है। इसका मतलब हम थोड़ा सा उसको ऐसे भी कर सकते हैं कि जड़ और चेतन दोनों का मिश्रण है वहां पर। हम ये कह सकते हैं कि वहां पर रजोगुण रजोगुण जो है, रजोगुण और तमोगुण का मिश्रण है। और तीसरा कौन सा है, तीसरा है विशुद्ध रूप से जो अग्नि है, विशुद्ध रूप से जो प्रकाश है, तेज है, वो हो गया। अब भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान कहते हैं कि एक तो वो है जो चारों तरफ है। चारों तरफ क्या है संसार में, चारों तरफ क्या है, पदार्थ है। मैटर ही मैटर है ना, जिसको हम चारों तरफ देख रहे हैं, ये सब क्या है, मैटर। और जो हम और आप हैं, हम और आप हैं अर्थात ये जो शरीर शरीर जो है, शरीरधारी जो है, ये जो शरीर है, इस शरीर में दो चीजें आ गई। एक तो इस शरीर के अंदर जड़ भी है और चेतन भी है। जड़ कौन सी वस्तु है, ये जो पंच महाभूत जो आपका शरीर है, ये शरीर एक तरह से जड़ है। और इसमें जो चेतना है वो चेतना है। तो इसका मतलब जड़ और चेतन, आपने मानस में सुना होगा, जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई। जड़ और जो चेतन है उसमें गांठ पड़ गई। वो जो दो धागे हैं उनमें जब गांठ पड़ गई तो कहते हैं उसको खोलना बड़ा मुश्किल हो रहा है। ये जो बीच वाली स्थिति है, ये कौन सी है, वो कहते हैं ये वो वाली स्थिति। और तीसरा कौन सा है, तीसरा है विशुद्ध रूप से, जिसको आप चेतन बोलते हैं, विशुद्ध रूप से जो प्रकाश है। भगवान कहते हैं कि हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, है ना, मैं कौन हूं, देहे, ये जो शरीर है, इस शरीर के अंदर, शरीर में जो विराजमान जो चेतना है, शरीर में जो रहने वाली चेतना है, वो चेतना कौन है, वो कहते हैं वो चेतना मैं हूं। और उस चेतना को इस टेक्निकल टर्मिनोलॉजी के अंदर क्या कहा उन्होंने, उन्होंने कहा अधियज्ञ। अधियज्ञ। अब आप जो है, जो मैंने आपको सर्कल बनवाया है, एक बड़ा सर्कल, एक उसके बीच में छोटा, फिर एक आपने सबसे छोटा बनाया। ये जो तीन आपने सर्कल बनाए, तो ऊपर वाला जो सर्कल है, उस ऊपर वाले सर्कल के साथ में आप लिख लीजिए पदार्थ। पदार्थ। और उस पदार्थ के साथ में आप प्लस लिख के, मतलब उसका एक अर्थ ये भी है, वो कौन सा है, तो कहते हैं अधिभूत। अधिभूत। और फिर आप उसके आगे एक और विशेषण जोड़ लीजिए, क्षणिक, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। वो जो पदार्थ है, उस पदार्थ को भगवान क्या कह रहे हैं, अधिभूत कह रहे हैं। और वो जो अधिभूत है वो क्या है, वो क्षर भाव वाला है, अर्थात वो क्षणिक है, वो नित्य नहीं है, बल्कि प्रत्येक क्षण परिवर्तित हो रहा है, बदल रहा है। उसका ही जन्म है, उसी की मृत्यु है, उसी में जो है संवर्धन आदि जितनी चीजें हैं वो सारी उसी में है। दूसरा कौन सा है, तो कहते हैं अधिदैवत।
अधिदैवत। अधिदैवत में आप क्या लिखिए, अर्धचेतन। अर्धचेतन, अर्धचेतन को ब्रैकेट में आप लिख लीजिए जड़ प्लस चेतन, ये दोनों चीजें, ठीक है। और साथ में आप उसको ये लिख सकते हैं, पदार्थ की जगह मूर्छित जो चेतन है, मूर्छा, वो चेतन तो है लेकिन वो मूर्छित है, वो पूरी तरह से अभी होशो हवास में नहीं है। जैसे कोई पेशेंट होता है ना, एक तो ये हो जाता है कि पता नहीं जिंदा है कि मर गया, तो एक तो मर गया, मर गया का मतलब जड़ हो गया, अब उसमें किसी भी प्रकार की क्रिया संभव नहीं है, एक स्थिति वो है। दूसरी क्या है कि आपको लग रहा था लेकिन होश में तो आया है पर पूरी तरह से होश में नहीं है। हम वो क्या बोलते हैं कि जी होश में तो आ गया, हाथ पैर तो हिला रहा है, उंगलियां भी उसकी हिल रही हैं, पैर की उंगलियां भी हिल रही हैं, आंखें भी खोल रहा है, लेकिन अभी उसको पूरा होशो हवास नहीं है, ये स्थिति होगी। अर्धचेतन, जड़ और चेतन ये दोनों मिश्रित है, चेतन तो है लेकिन जड़ता लिए हुए है, तो दूसरा ये हो गया। और वो दूसरा कौन सा है, वो कहते हैं कि ये जो जीवात्मा है ना, ये जीवात्मा जिसको मतलब वो थोड़ी सी टेक्निकल टर्मिनोलॉजी हो जाएगी, पुरुष बोलते हैं। पुरुष मैंने होता है कि जो पुरी में रहता है, पुरी जो है, पुरी, पुरी में जो रहता है, जो ग्राम है उस ग्राम में जो रहता है उसको बोलते हैं पुरुष। तो ये पूरी कौन सी है, आपने, आप लोगों में जिन्होंने अगर कभी योग वशिष्ठ पढ़ी होगी, योग वशिष्ठ यदि पढ़ा होगा, तो उस योग वशिष्ठ में उन्होंने कहा कि ये पुरी है, ये जो पूरा शरीर है, ये शरीर क्या है, तो कहते हैं पुरी है। इसके क्या है, इसके 9 दरवाजे हैं। ये जो पुरी है, इस पुरी के 9 दरवाजे हैं, 9 दरवाजों वाली ये पुरी है। तो इस पुरी के अंदर जो रहने वाला है, इस पुरी में जो रहने वाला है, इसका मतलब कौन, तो कहते हैं जो जीवात्मा है। जीवात्मा क्या कहलाई, तो कहते हैं वह जो जीवात्मा है वो आधिदैवत हो गया। अब आप अपने हिसाब से वो जो सेकंड सर्कल है उसके साथ में आप इंडिकेट कर सकते हैं। अब जो तीसरा है, तीसरा क्या है, वो कहते हैं हे देहधारियों में श्रेष्ठ। देहधारी, देहधारी का अर्थ क्या हुआ, देहधारी शब्द का अर्थ क्या है, देह को धारण करने वाला। जब आप कहते हैं देहधारी, इसका मतलब क्या हो गया, जैसे आप ये कहते हैं कपड़ों को पहनने वाला, कपड़ों को पहनने वाला, आभूषणों को पहनने वाला, है ना। तो आभूषण अलग हो गए और उसको पहनने वाला अलग हो गया, ठीक है। देह अलग हो गया और देहधारी जिसने देह को धारण किया हुआ है वो अलग हो गया। तो इसलिए भगवान उसको ये बताना चाहते हैं, भगवान उसको संबोधन कर रहे हैं कि हे देहधारियों में श्रेष्ठ, अर्थात जिसने देह धारण की हुई है, अर्थात मनुष्य, मनुष्यों में श्रेष्ठ, जीवात्माओं में श्रेष्ठ। और ये जो चीजें मैं बता रहा हूं जिसको इस बात का पूरी तरह से अनुभव है, जिसको, क्यों, देखिए, जो जो धनुर्धर होता है, जो धनुर्धर होता है वो बड़ा स्पष्ट रूप से इस बात को देखता है कि वो अलग है और जो पदार्थ है वो अलग है। जिस समय वो धनुष का प्रयोग करता है, जिस समय वो तीर का प्रयोग करता है, जिस समय वो लक्ष्य का संधान करता है, तो उसके सामने ये चीजें बड़ी स्पष्ट होती हैं। वो ऐसी स्थिति से गुजरता है, एकाग्रता की जो स्थिति है, उस एकाग्रता की स्थिति में वो अपने आप को अलग देखता है और लक्ष्य को, साधन को अलग अलग देखता है। इसलिए भगवान वहां पर कह रहे हैं कि इसका मतलब तुझे तो इस बात का अनुभव है, हे पुरुषों में श्रेष्ठ, इस पुरी में। अब वो जो पुरी है वो कैसी है, पुरी में रहने वाले लोग चाहिए ना। पुरी तो तभी होगी कि जब उसमें रहने वाले लोग होंगे। आपके शरीर में कितने लोग रहते हैं, आपके शरीर में कितने लोग रहते हैं, गिनती मुश्किल है उनकी, करोड़ों में रहते हैं, है ना। आपके जो, जिसको आप सेल बोलते हैं, आपके शरीर के अंदर
आजकल जिसको बढ़ाने की बात हो रही है कि आपका इम्यून सिस्टम जो है वो अच्छा हो, ये सारी चीज ये क्या है? ये आपके नागरिक हैं, आपके शरीर में रहने वाले। जब आपको कोई भी लत पड़ जाती है, सुबह चाय की जब लत पड़ जाती है, ठीक है, तो जब चाय की लत पड़ती है तो वो सिर्फ आपको नहीं पड़ती, आप उन नागरिकों को भी पिलाते हैं। तो फिर क्या होता है, जब आप उन नागरिकों को नहीं देते, तो वो नागरिक आपसे मांगते हैं, धक्का जबरदस्ती मांगते हैं कि नहीं भाई हमें चाहिए। तुमने रोज की आदत डाल दी है ना? हमारे यहाँ क्या है, अगर आप गलती से 2-3 दिन किसी बंदर को खाने के लिए कोई बिस्कुट वगैरह दे दो, तो वो क्या करता है, वो आके अपने फिक्स टाइम के ऊपर बाहर बैठ जाएगा आपके दरवाजे और दरवाजे के बाहर बैठ के वो हिलाता है उसको, आपके दरवाजे को नॉकिंग करता है और नॉकिंग करता है, बताता है कि भाई मैं आ गया हूँ, तुमने 3 दिन 4 दिन पहले मुझको दिया था, अब आज भी दो, कि तुमने मेरे को लेने की आदत डाल दी है, ठीक है। और अगर आप तब भी नहीं मानते हैं तो वो, आप अगर कहीं बैठे हुए हैं तो आपके पास में आके बैठ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जिस तरह से ये बाहर का संसार है, इसी प्रकार आपके शरीर के भीतर का भी संसार है। ये पुरी इसीलिए कहा गया। योग वशिष्ठ जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर इस पुरी के बारे में बहुत विस्तार से और बड़े एक सिंबॉलिक तरीके से वहां पर इसका वर्णन किया गया। तो हम लोग जो तत्व जिज्ञासु हैं उनको चाहिए कि हम स्वाध्याय के रूप में योग वशिष्ठ को, क्योंकि स्वामी राम ने जो है वो योग वशिष्ठ को पढ़ने की सलाह दी। जो भी साधक है उस साधक को योग वशिष्ठ पढ़ना चाहिए। यदि आप भगवान राम की मर्यादाओं को समझना चाहते हैं, यदि आप भगवान राम की मर्यादाओं को अपने जीवन में लाना चाहते हैं, यदि आप उनके चरित्र को अपने जीवन में एज ए होल लाना चाहते हैं, जिसको चरित्र का मतलब ये नहीं होता करेक्टर, जैसे हमने उसकी एक डेफिनेशन बनाई हुई है। करेक्टर का मतलब ये होता है कि एक ऐसा गुच्छा जिसके अंदर तरह तरह के सद्गुणों के फूल हो, उसको बोलते हैं। तो यहाँ जो है वो उसी बात को उन्होंने कहा। वो कहते हैं कि हे देह भृताम वर, देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, देहे, देह में मैं कौन हूं? तो कहते हैं मैं देह में जो है, जो परम चेतना है, परम चेतना जो है वो कौन है? वो कहते हैं वो अधियज्ञ है। अधियज्ञ, उसका नाम उन्होंने क्या दिया? अधियज्ञ। जो सबसे बीच में है, सेंटर में जो है वो क्या है? वो अधियज्ञ है और उसी का विस्तार है। देखिए विस्तार किसका है? विस्तार है वो जो सेंटर पॉइंट है उसी का विस्तार है। उसके आसपास धीरे 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 आप बढ़ जाते हैं। स्वामी राम से उनके जो पिताजी थे, उन्होंने उनको पत्र लिखा कि मिलना चाहते हैं, तो उन्होंने उसका जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि यदि आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो अब राम जो है वो केंद्र में मिलेगा, परिधि में नहीं मिलेगा। अब आप केंद्र और परिधि का अंतर आप समझ गए होंगे। केंद्र का अर्थ होता है वो जो बीच का जो डॉट है, जो बेस है, जिससे ये सारा सर्कल जो है इसका निर्माण होता है, उसको बोलते हैं सर्कल, वो परिधि। और जो सेंटर पॉइंट है, जो केंद्र है, जिसके चारों तरफ ये सर्कल घूम रहा है, वो है केंद्र। तो वो केंद्र कौन सा है? वो है आत्मा, वो है आत्म तत्व। इसका मतलब यदि आप राम से मिलना चाहते हैं तो आप उस पॉइंट पर आकर मिलिए। राम को कौन मिल सकता है? राम को वो नहीं मिल सकता है जो शरीर को ही अपनी आत्मा मानता हो, बल्कि राम को मिलने के लिए उसको आत्मा के साथ जुड़ना पड़ेगा, तभी वो राम को सही अर्थों में मिल पाएगा। ये उनका वहां पर आशय था। अब यहाँ पर उन्होंने कह दिया अधियज्ञ कौन है? कहते हैं अधियज्ञ मैं ही हूं। तो 3 पहले आपको प्रश्नों के उत्तर मिल गए थे। अब ये जो 3 जो डेफिनेशन थी, 3 जो शब्दों का भगवान ने प्रयोग किया था, वो भी शब्द जो हैं वो उन्होंने यहाँ पर स्पष्ट कर दिए। अब आगे उसने एक बात और पूछी थी, अंतकाल की, प्रयाण काल है।
आप अगर उसमें देखेंगे श्लोक नंबर इसमें अध्याय नंबर 7 में, तो वहां पर भी जो अंतिम श्लोक था, 30वां जो श्लोक था, उस 30वें श्लोक में उन्होंने जो था ये बताया था, प्रयाण काले पिचमाम ते विदुर युक्त चेतसा। कहते हैं प्रयाण काल के समय भी वह व्यक्ति, वह साधक मुझको जानता है, मेरा स्मरण करता है। एक दूसरा, हाँ जी, म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए। हाँ जी, म्यूट करिए प्लीज। जो भी आपस में बात कर रहे हैं, प्लीज आप म्यूट करके बात करिए। नहीं तो हमें फिर मजबूरी में दूसरा स्टेप लेना पड़ेगा, तब फिर आप बुरा मानेंगे उस चीज को। चलिए, अब आता है श्लोक नंबर 5वां 8वें का। जैसे मैंने आपसे निवेदन किया, प्रयाण काल की बात की गई थी वहां पर। ये प्रयाण काल की बात क्यों की जा रही है? प्रयाण काल की बात इसलिए की जा रही है ताकि कंटिन्यूटी जो है लाइफ की, आपको ध्यान होगा कि अर्जुन ने एक प्रश्न पीछे किया था कि यदि कोई व्यक्ति किसी भी कर्म को अर्थात साधना को करता हुआ यदि बीच में अपने शरीर का परित्याग कर देता है तो उसकी क्या स्थिति होगी? उसकी स्थिति क्या होगी? तो वहां पर भगवान ने कहा था कि नहीं, जो तुम साधना कर रहे हो वो नष्ट नहीं होती, वो कंटिन्यू चलती है, निरंतर चलती है। इसलिए तुमको इस साधना को करते समय किसी भी प्रकार की हानि जो है वो नहीं होगी। कौन है बेटा? आप बंद क्यों नहीं कर रहे हैं, म्यूट क्यों नहीं कर रहे हैं? मुझे समझ ही नहीं आ रहा। आप समझ नहीं पा रहे हैं कि कितना डिस्टरबेंस हो रहा है आपकी वजह से। ये जो रिकॉर्डिंग चल रही है ये आप लोगों की सुविधा के लिए है ताकि आप इसको बाद में सुन सकें, लेकिन आपकी अकेले की वजह से कितना डिस्टरबेंस हो रहा है आप इस बात को रियलाइज नहीं कर रहे हैं। चलिए, संतोष जी से हम बात में निवेदन करेंगे कि जो भी इस तरह के डिस्टरबेंस करते हैं उनको प्लीज इस ग्रुप से आप हटा दीजिए। उसका कारण यह है कि इस ग्रुप का जो मकसद है वो सिंसियरिटी से करना है। अगर आप सिंसियरिटी नहीं कर सकते हैं तो प्लीज कोई बात नहीं, आपके लिए और बहुत सा हो जाओगे आप। अब आता है 5वां श्लोक। आज अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः। वो कहते हैं, संतोष जी जरा देखिए कौन है, इनको आप हटा ही दीजिए, अभी हटा दीजिए मेरे ख्याल से। संतोष जी म्यूट कर सकते हैं इनको। हाँ, म्यूट कर दें संतोष जी। हाँ जी,
अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्त्यत्र संशयः। वो कहते हैं अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम। अंत समय में जो मामेव स्मरण, मेरा ही स्मरण करते हुए, है ना, इस शरीर का परित्याग करते हैं। जिस समय ये शरीर छूट रहा हो तो उनका उनका जो किस ध्यान किधर की तरफ होता है, उनका जो ध्यान है वो मेरी तरफ होता है। स्मरण किसका करते हैं? वो कहते हैं स्मरण मेरा ही कर रहे होते हैं। तो अंत काले च माम एव, एव शब्द का आप अर्थ समझ ही रहे हैं। अंत काले च मामेव, मामेव का अर्थ हो गया मेरा ही स्मरण करते हैं। इसका मतलब उनका जो स्मरण है, उनकी जो स्मृति है, उसमें और कुछ नहीं आता है, उसमें और कुछ नहीं आता है, बल्कि क्या आता है? मैं ही आता हूं। मैं कौन हूं? तो उन्होंने अपना परिचय दे दिया। अपना परिचय जो है उन्होंने, भगवान ने पहले ही दे दिया, अधियज्ञ। मैं अधियज्ञ हूं। अधियज्ञ का मतलब मैं परम चेतना हूं। देखिए, इसीलिए हमारे यहाँ एक परंपरा रही है, आपने बहुत सारी जगह है कि अंत समय में, अंतिम समय में परमात्मा का नाम लिया जाता है। जिस समय किसी का भी अब शरीर छूट रहा है तो हम उसके मुख में क्या करते हैं? तुलसी दल डालते हैं, हम उसके मुख में गंगा जल डालते हैं। उसके बाद में हम वहां पर भगवान का नाम लेते हैं, भगवान का नाम लेते हैं। लेकिन वो ये कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। दूसरा व्यक्ति यदि उच्चारण करता है, उसकी भूमिका ये तो हो सकती है कि आपको स्मरण आ जाए। दूसरे दूसरे अगर आपके परिवार के लोग या वहां पर जो लोग भी उपस्थित हैं, वो अगर श्री राम जय जय राम बोलते हैं या हरे कृष्ण बोलते हैं, तो हो सकता है आपके दिमाग में, आपके मस्तिष्क में अगर आप विस्मृत हो रहे हैं तो वहां पर भगवान का नाम आपके स्मरण में आ जाए। लेकिन वो कब आएगा? जब आपके अंदर उसका संस्कार हो। आपके मन में वो तब चीज आएगी जब आपका संस्कार होगा। आपने अगर उसको पूरे जीवन लिया ही नहीं है, आपके जीवन में अगर उसका कहीं पर कोई स्थान ही नहीं है, तो आपको क्या याद आएगा? आपको वही याद आएगा जिसको आप सारे जीवन भर स्मरण करते रहे। तो बाहर वो कहते, इसीलिए भगवान यहाँ एक संकेत और कर रहे हैं कि यदि तूने उसका अभ्यास किया हुआ है, यदि तेरा स्मरण कंटिन्यू पहले भी बना रहा है, तब हो सकता है किसी वजह से, वैसे तो होगा नहीं, लेकिन अगर किसी वजह से ऐसी हालत हो जाती है, तो ये जो बाहर की जो चीज है, ये क्या काम करेगी? ये बिल्कुल वैसे ही काम करेगी जैसे आप हैंडपंप में बाहर से पानी डालते हैं। जब हैंडपंप सूख जाता है तो आप क्या करते हैं? बाहर से पानी डालते हैं। और जब आप बाहर से पानी डालते हैं तो वो क्या होता है? बाहर से जो डाला हुआ पानी है, वो जो एक बीच में जो स्पेस आ गया, जो एक एयर आ गई है, उसकी वजह से जो जोड़ नहीं पा रहा है, वो उसको जोड़ लेता है। इसी तरह से कष्ट की वजह से या किसी वजह से आपकी जो वृत्ति है, वो अगर विचलित हो गई है, तो बात समझ में आती है। वहां पर बाहर का जो व्यक्ति है, दूसरे जो व्यक्ति हैं, आपके जो परिवार के लोग हैं, या वहां हो सकता है जो पंडित है ना, वो वहां पर श्रीमद् भगवत गीता का पाठ कर रहा हो। अगर आपने श्रीमद् भगवत गीता जीवन में कभी पढ़ी ही नहीं है, तो आपको क्या लाभ होगा? यहाँ पर भगवान कह रहे हैं स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। वो जो व्यक्ति इस शरीर का को छोड़ते हुए जो क्या करता है? मेरा स्मरण करता है। एक चीज और मैंने ये देखिए, ये जो अभी आपको एग्जाम्पल दिया,
एक मैं चर्चा कर रहा था, एक परंपरा है दीवाकरण। पंजाब में तो बहुत ज्यादा प्रचलित है और भी जगह प्रचलित है। वो कहते हैं कि दीवा करना चाहिए, दीवा करना चाहिए। दीवे का अर्थ क्या है? दीवे का अर्थ यही है कि वो जो जा रहा है, वो जा रहा व्यक्ति जो है, जब आप उसके हाथ के ऊपर दीपक रखते हैं तो उसको प्रकाश के माध्यम से, ये जो अधियज्ञ है अर्थात वह जो वासुदेव है, वह जो भगवान है, उन भगवान का स्मरण हुआ था। आपके मन में जो संस्कार है, जिस समय आप शब्दों के माध्यम से सुनते हैं, जब आप दृष्टि के माध्यम से देखते हैं, जब आप देखते हैं एक चीज को विजुअली, जब आप देखते हैं, तो उस प्रकाश को देखकर आपको क्या याद आता है? देखिए ना, आप जिस समय जोत जलती है, आपके यहाँ जब आप नवरात्र करते हैं और उन नवरात्रों में जब जोत जलती है, तो आपको कोई नहीं कहता कि आपने जयकारा लगाना है। जैसे ही जोत जलती है, उस जोत को जलते ही आपको किस बात का ध्यान आ जाता है कि वो जो माँ है वो ज्योति स्वरूप है। वो माँ ज्योति स्वरूपा है, तो आपके मुंह से जैसे ही वो जोत जलती है, चाहे वो जागरण हो, चाहे वो चौकी हो, किसी में भी जैसे ही वो जोत जलती है, आपके मुख से अपने आप क्या निकलता है? आपके मुख से निकलता है, जागतियां जोता वाली माता तेरी सदा ही। आपको किसी ने कुछ कहा नहीं, क्यों? क्योंकि संस्कार है हमारे मन में कि माँ जो है वो ज्योति स्वरूप है। इसी तरह जब आप उस ज्योति को देखते हैं, उस प्रकाश के पुंज को देखते हैं, तो आपको किसका स्मरण आता है? उस दीपक को देखकर आपको किसका स्मरण आता है? तो कहते हैं उस परमात्मा का स्मरण। कहते हैं इसकी सदगति नहीं हुई है। सदगति कब होगी? जब परमात्मा का स्मरण होगा। कहते हैं ना, गति करवाने के लिए हम कहाँ जा रहे हैं? पेहवे जा रहे हैं। ठीक है, ये गति क्यों नहीं हुई? इसलिए गति नहीं हुई क्योंकि अटक गया व्यक्ति, जाते समय किसी और चीज में अटक गया, भौतिक वस्तुओं में अटक गया। और जब भौतिक वस्तुओं में आप अटक जाते हैं, तो आपकी गति, खास करके आपकी सदगति नहीं होती। सदगति तो आपकी तभी होगी जब आप सत के साथ जुड़ेंगे। इसीलिए भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान ये कह रहे हैं, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम य प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशय। वो कहते हैं जो इस स्थिति में जाता है, जो इस स्थिति में जाता है, अंत समय में मेरा स्मरण करते हुए जाता है। अच्छा, अंत समय में स्मरण करते हुए कौन जाएगा? जिसको इस बात का अंदाजा होगा, जिसको इस बात का पता होगा कि भाई ये शरीर तो छूटना ही है, छूट रहा है। जो व्यक्ति अपने आप को उस शरीर से अलग मानकर स्वीकार कर चुका है, उसके लिए शरीर का छूटना वो बिल्कुल क्या है? वो आपने पढ़ा है ना कि नए पुराने कपड़ों को उतार कर वो क्या करता है? नए कपड़ों को पहन। अच्छा, जब पुराने कपड़ों को उतार के आप नए कपड़ों को पहनते हैं, तो सच बताइए, आपको खुशी होती है कि आपको दुख होता है? जब नए नए कपड़े लेके आते हैं, तो बड़ा चाह होता है कि भाई नए कपड़े पहने जाएं। है, वो कहते नहीं हाली श्राद्ध है गए ने, श्राद्ध विच नए कपड़े नहीं पाने। तो आपके मन में होता पता नहीं कब श्राद्ध 15 दिन खत्म होंगे, और ये हम कैसे टाइम में ले आए, डाल के देख भी नहीं सकते। जब आप नए कपड़ों को पहनते हैं तो आप में उत्साह होता है। जब आप नए कपड़े पहनते हैं तो प्रसन्नता होती है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आप अब पुराने कपड़ों की आवश्यकता नहीं। मैंने शायद आपसे बताया था एक बार, हमारे यहाँ देहरादून में बहुत पुराने स्वामी हरिओम जी महाराज के समय के एक हैं, कुमार साहब के नाम से, आप सभी जानते हैं उनको। तो उनसे एक बार ऐसी बात हम लोग कर रहे थे वहाँ के बारे में, जहाँ से वो लोग आए थे, वहाँ के बारे में बात कर रहा था। तो बता रहे थे, हंस रहे थे वो। कहते हैं कि ये जो पठान थे, ये पठान आया करते थे वहाँ, और जब पठान वहाँ आते थे तो उनके कंधे के ऊपर बंदूक रखी होती थी और सलवार और कमीज, जो उनकी वेशभूषा वो पहनी होती थी।
नए कपड़े पहनने कब आते थे वो? कहते नए कपड़े पहनने आते थे ईद के ऊपर। और जब ईद पे आते थे तो कहते हैं कि वो कपड़े उतार देते थे वहां, और जो नए कपड़े हमारे पास होते थे, कपड़ा होता था, वहां से उनका नाप वाप लेना, सिलवाना, और वो उन्होंने वहीं से कपड़ा वो पहनना नया वाला, और बड़े खुश खुश जो है वो वहां से जाते थे। वो कहते हैं वो तो चले जाते थे, लेकिन उनके वो जो कपड़े थे उनकी इतनी दुर्दशा होती थी कि उनको फेंकने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए होती, क्योंकि वो हर जब ईद होती थी तभी बदलते थे। तो कहने का मतलब क्या? प्रसन्नता। अब जिस व्यक्ति को इस बात का अनुभव है तो नेचुरली बड़ा स्वाभाविक है उसको प्रसन्नता होगी। यहाँ पर वो कहते हैं प्रयाण काले, है ना, वो कहते हैं जिस व्यक्ति का मन मेरे में लगा हुआ है, जिसको मृत्यु का भय नहीं है, जिसको शरीर के जाने से किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं हो रहा है। कहते हैं बहुत कष्ट होता है, लेकिन जिसको कष्ट नहीं हो रहा, कष्ट उसको होता है जो आसक्त है, लेकिन जो आसक्त ही नहीं है उसको कष्ट किस चीज का है? सांप जब अपनी केचुली को उतारता है तो उसको कष्ट होता है? नहीं, उसको कष्ट नहीं होता, बल्कि उसको तो प्रसन्नता होती है, उसको खुशी होती है, वो जानबूझकर उसको उतारता है। कहते इसी प्रकार से ऐसा जो व्यक्ति है जो अंत समय में मेरा स्मरण करता है, वो किसको प्राप्त होता है? वो कहता है वो मुझे उपलब्ध होता है। वो किसको उपलब्ध होता है? वो मुझको उपलब्ध होता है। संकेत क्या दे दिया? उन्होंने संकेत यही दे दिया कि अंत समय में वो जो हम लोग एक कहावत बोलते हैं ना, अंत समय में आपकी जैसी मति होती है, जैसी बुद्धि होती है, जहां आपका लगाव होता है, वैसी ही आपकी क्या होती है? वैसी ही आपकी गति भी होती है। अंत है काल के समय, जैसी आपकी मति है वैसी ही आपकी गति भी है। तो जब आपकी मति भगवान के प्रति है, जब आप उस भगवान का स्मरण कर रहे हैं, तो आपकी जो गति है वो कहाँ होगी? कहते हैं वो गति भी भगवान की तरफ ही होगी। इसका मतलब भगवान यहाँ पर ये कहते हैं नास्ति अत्र संशय, कहते इसमें दुविधा वाली स्थिति नहीं है। मैं निश्चय पूर्वक कह रहा हूं, मैं निश्चय पूर्वक, भगवान जब कह रहे हैं तो निश्चय पूर्वक कह रहे हैं। वहां पर किसी भी प्रकार की दुविधा, किसी भी प्रकार के संशय का प्रश्न नहीं होता है। भगवान, ऋषि या घर का बड़ा जब किसी बात कहता है तो आपको आपके मन में किसी भी प्रकार का संशय पैदा नहीं होता। संशय की निवृत्ति, आगम अर्थात जो शास्त्र है, उस शास्त्र के प्रति हमारी यदि निष्ठा है तो हम, हमारी निष्ठा इस बात का संकेत है कि हमने उसको सत्य मान लिया है। सत्य वेद गुरु वाक्य है, श्रद्धा अस विश्वास, विश्वास है ये। तो यहां पर वो कहते हैं नास्ति अत्र संशय, किसी भी प्रकार का संशय करने की आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति अंत समय में मेरा स्मरण करते हुए इस शरीर को छोड़ता है, इस शरीर का परित्याग करता है, वो मुझको ही प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं शायद इस चीज को और विस्तार की आवश्यकता हो, और किस है विस्तार की आवश्यकता हो, तो आगे उन्होंने एक जो बात कही वो कहते हैं यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तं तमैवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। एक इसमें आप जिस समय इसका अर्थ पढ़ेंगे ना, तो वहां पर एक शब्द है भावित, तथा तद्भाव भावितः, आप उस भाव से भावित है। ठीक है, आप उस भाव से भावित है। आपने आयुर्वेद में एक चीज पढ़ी होगी, है ना, कि जब भस्म बनाई जाती थी तो उसको पुट दिया जाता था, उसको पुट दिया, उसको बोलते थे कि भावना।
उसको कितना गर्म करना है, कितनी गहराई उसकी चाहिए, उसका रूप, उसकी जो प्रक्रिया है। तो कहते भगवान यहाँ पर कहते हैं कि तद्भाव भावितः, आप जिस भाव से भावित हैं, जिस भाव से आप क्या हैं, भावित हैं, अर्थात जिस भाव में आप डूबे हुए। अगर आप धन के भाव से भावित हैं, यदि आप संतान के भाव से भावित हैं, यदि आप मान और सम्मान के भाव से भावित हैं, ठीक है, तो कहते हैं ऐसा जो व्यक्ति है उसको वही चीजें प्राप्त होंगी। आपका जो मन है, इसीलिए देखिए हमारे यहाँ एक बड़ा अच्छा प्रयोग आता है, मृत्यु क्या है। वेदांत को अगर आपने पढ़ा हो तो कहते हैं कि असि रोज रोज मरने हैं। हम क्या करते हैं, हमारी मृत्यु रोज होती है। हमारी मृत्यु रोज होने का मतलब क्या है, जब आप रात को सोते हैं तो आपकी मृत्यु हो गई, और फिर जिस समय आप सुबह जब उठते हैं तो आप क्या होते हैं, तब आपका फिर दोबारा से जन्म होता है। जन्म और मृत्यु के अंदर भी तो यही होता है ना। इसीलिए एक कहावत है कि मोया ते सुता एक बराबर, मोया ते सुता एक बराबर। इसका मतलब अगर कोई मरा हुआ है और अगर कोई सोया हुआ है तो एक ही जैसा, दोनों का एक जैसा समझिए। क्यों? कहते दोनों की स्थिति एक ही है, दोनों में लय हो जाता है। जिस समय आप सोते हैं तब आपकी जितनी भी ज्ञानेंद्रियां हैं, जितनी भी कर्मेंद्रियां हैं, उनका सबका लय हो जाता है। जिस समय मृत्यु होती है वहां पर भी लय हो जाता है। शरीर आपका रहता नहीं है, यहाँ पर शरीर रहते हुए भी नहीं रहता है। जिस समय आप सोते हैं तो शरीर रहते हुए भी आपका शरीर नहीं रहता है, लेकिन दूसरी जगह आपका शरीर नहीं रहता है। तो यहाँ पर आप प्रयोग करके देखिए कभी, जिस तरह रात को आप किसी भी विचार को लेकर सोते हैं। हमारे यहाँ एक जो प्राचीन परंपरा है, प्राचीन परंपरा, उस परंपरा को अगर आप देखेंगे और उसका वो किस तरह से एक बच्चा जो है उसको ट्रेंड किया जाता है। आदमी शुरू शुरू में हंसता है, तो सोचता है यार ये भी कोई बात हुई। अब जब सुबह सुबह उठा तो आपको क्या, आपने बच्चों को क्या सिखाया है? बच्चे को आपने सिखाया सुबह जब उठते हो अपने बिस्तर के ऊपर ही बैठकर परमात्मा का स्मरण करो। जागते ही किसका स्मरण हुआ? परमात्मा का स्मरण हुआ।